Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. वास्तव में शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की दिशा और दशा तय करती है। भारत अपने उषा काल से ही ज्ञान साधना में रत रहा है। संभवतः इसी कारण इसका नाम भा अर्थात ज्ञान के प्रकाश में रत भारत पड़ा है। इसकी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के कारण भारत ने हजारों वर्षों तक न केवल विश्व का सांस्कृतिक अध्ययन किया, बल्कि उद्योग, धंधे, कला, कौशल और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। लेकिन समय के साथ साथ देश में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आया और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। 1935 में तो टीवीएस मैकॉले ने भारत की शिक्षा नीति को पूर्णतः बदल डाला। 1835 में लिखी अपनी पुस्तक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में मैकॉले ने कहा कि वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेगा जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, संस्कृति, नैतिकता और बौद्धिकता से अंग्रेज हो। यानी इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। तब से लेकर आज तक मैकॉले द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप देश की शिक्षित जनसंख्या का 90% बेरोजगार, गरीब और मजदूर तैयार करती है। ये सच है कि हमने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओज तो तैयार किए, लेकिन अपना गूगल और अपना माइक्रोसॉफ्ट तैयार नहीं कर पाए। तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाए और स्पेस रिसर्च को छोड़कर कोई बड़ा रिसर्च भी नहीं कर पाए। मनुष्य की शिक्षा और समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। समाज में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है वो समाज में दी जाने वाली शिक्षा का प्रतिबिंब होता है। लेकिन समय के साथ साथ समाज, तकनीकी और रोजगार की जरूरतें बदलती रहती है। पुरानी शिक्षा नीति अक्सर रटने, परीक्षा केंद्रित सोच और अंक अर्जित करने तक ही सीमित रह गई थी, अर्थात अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित किए जा सके। इसके कारण हमारे युवाओं में कला, कौशल और जीवन मूल्यों की कमी साफ झलकने लगी थी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में एक बहुआयामी शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ये शिक्षा नीति बहुआयामी इसीलिए कहलाई क्योंकि ये शिक्षा के हर एक पहलू को छूती है। अब पुरानी संरचना के स्थान पर नई संरचना 5+3+3+4 स्थापित कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा भी औपचारिक ढांचे में शामिल है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी। अब एलिमेंट्री क्लासेस से ही वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड म्यूजिक का स्कूल करिकुलम में समावेश करके रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। शिक्षा का अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन होने लगा है। अब हर शिक्षण संस्थान में डिजिटल लैब, डिजिटल क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल शिक्षा का बाजार वर्ष 2025 तक $10 बिलियन तक का हो जाएगा। अनुसंधान और नवाचार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो उच्च स्तरीय रिसर्च को प्रोत्साहित करेगी। नई शिक्षा नीति स्थानीय भाषा और मातृभाषा पर बल देती है, जिससे लर्निंग सरल, सहज और सार्थक होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नाउ सीमलेस एंड मोर फ्लेक्सिबल, अर्थात अब कोई स्ट्रीम नहीं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स की पुरानी दीवारें टूट रही है। अब विद्यार्थी संगीत और गणित, साहित्य और विज्ञान साथ साथ पढ़ सकता है। शिक्षा अब केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का मार्ग बनेगा और युवाओं में आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षाविद मानते हैं कि ये नीति केवल शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा क्रांति है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी मेड। नई शिक्षा नीति इस दिशा की ओर उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। भारत एक युवा देश है। यदि नव भारत का युवा कौशल से लैस होगा, इनोवेटिव होगा, उच्च विचारों से युक्त होगा, नैतिक मूल्यों से ओत प्रोत होगा, ज्ञान विज्ञान का दाता होगा, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी कार्यशक्ति बनेगा। मेरा स्पष्ट मानना है, यदि उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर शिक्षकों को तैयार किया गया, तकनीकी ढांचे को विकसित किया गया, विद्यार्थियों को नवाचार के प्रति प्रोत्साहित किया गया, युवाओं के समग्र विकास के लिए आवश्यक संसाधनों पर बल दिया गया, तो नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी और भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहेगा। आज मैं एक ऐसे भारत का सपना सच होते हुए देख रही हूँ, जहाँ की विज्ञान प्रयोगशालाएं मंदिर से पवित्र है, जहाँ तकनीकी और संस्कार साथ साथ चलते हैं, जहाँ ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन में बसता है और जहाँ शिक्षक दीपक नहीं सूर्य बनकर जलता है, जहाँ विद्यार्थी अपने प्रश्नों से नहीं बल्कि अपने सपनों से लड़ता है। वो दिन जरूर आएगा जब हम सब भारतवासी गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, मैं वही भारतवासी।
मैं वही भारतवासी हूँ जो संस्कारों में गड़ा है और नवाचारों में बड़ा है। मैं वही भारतवासी हूँ जो वेदों का ज्ञान भी रखता है और भविष्य की उड़ान भी भरता है। The National Education Policy 2020 is not just a reform. It is a call to every teacher to become a guide, every student to become a creator, and every classroom to become a temple of innovation. It inspires our children to dream freely, learn fearlessly, and build a future that reflects their own idea and imagination. Let's embrace this policy not as a document but as a movement to awaken mind, ignite creativity, and nurture humanity. Let's pledge to make every school a station of joy, innovation, and knowledge. And when the world look at us tomorrow, let it say once again, the land that once gave Nalanda and Takshila is leading the world in knowledge once more. Because the future of India lies not in her building or machines, but in her classrooms, bright, bold, and blooming under new education policy 2020. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।